अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले आपको रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको सब कुछ दिखाऊं इस रमज़ान के पहले रोज़े पे, लेकिन बेइंतहा थोड़ी सी हुई थी। बेइंतहा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम डेली व्लॉग कर रही हूँ। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं वंस इन अ वीक व्लॉग करती थी, लेकिन रमज़ान में सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं रोज़ाना व्लॉगिंग करूँगी। तो पहला रमज़ान जो है वो कुछ इस तरह से गुज़रा कि साथ साथ मुझे तैयारी भी करनी थी और साथ साथ शूट भी करना था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। और फिर रोज़ा तकरीबन टेबल पे लग गया था, लेकिन रोज़ा खोल लिया था, लेकिन बाद में फिर बाद में हमने एहतमाम करके अच्छी तरह खोला। खैर एनीवे, लेकिन नेक्स्ट डे से इंशाल्लाह मैं अपना रूटीन सेट करूँगी। मैं शूटिंग भी पहले से ज़्यादा मतलब पहले कर लिया करूँगी, और साथ ही साथ कुकिंग भी जो मुझे करनी है वो भी मैं पहले ही कर लिया करूँगी। और मैं आपको ये बता दूं कि रोज़ाना आपको मेरी इस व्लॉग में न्यू रेसिपी मिलेगी। ऑब्वियसली रमज़ान में तो सारी चीज़ें वही होती हैं जो नॉर्मल पकोड़े और फ्रूट चाट और दही बड़े और ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन साथ साथ इन साथ चीज़ों के साथ मेरे ब्लॉग में आपको उसी किस्म की रेसिपी तो मिलेंगी, लेकिन मेरे स्टाइल की रेसिपी मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की जो मैं आपको बता रही हूँ रेसिपी, वो जो है चिकन चीज़ रोल। अब लोग मुख्तलिफ़ तरीके से बनाते हैं, मैं जो हूँ वो अपने तरीके से बनाती हूँ। तो आप ज़रूर देखिएगा कि मैं चिकन चीज़ रोल कैसे बनाती हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि 4:30 बजे मैं उठी थी अफ्तारी बनाने के लिए। और सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले आलू के पकौड़े, इट्स वेरी मस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ प्याज के पकौड़े कोई नहीं खाता। कभी कभार अगर मेरा दिल चाहे तो मैं प्याज के पकौड़े बना लेती हूँ, वरना ज़्यादातर बच्चे भी और बड़े भी हमारे यहाँ आलू के पकौड़े ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी, मैंने कहा आलू भी जल्दी जल्दी छील दूँ। बेसन मैंने फेंट लिया है, और उसके अंदर मैंने क्या क्या डाला था उसकी वीडियो शूट करना मैं भूल गई। तो वो मैं इंशाल्लाह बाद में किसी व्लॉग में मैं आपको बता दूँगी कि मैं बेसन में क्या क्या डालती हूँ फेंटते वक्त। और फिर साथ साथ आलू भी छील रही थी। और फिर इसके बाद दही फुल्कियाँ, जो है मेरा बहुत दिल चाह रहा था आज खाने को, तो मैंने दही फुल्कियाँ बना ली थी। और साथ साथ सैंडविच और फ्रूट चाट, ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे घर के अफ्तार में ज़रूर होती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ माशाल्लाह से अफ्तारी भी होती है, माशाल्लाह से पे खाना भी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सहरी थोड़ी सी लाइट की जाती है। जब मैं सहरी का व्लॉग बनाऊँगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ सहरी बेइंतहा लाइट की जाती है। हमारे यहाँ कोई हैवी पराठा और हैवी ऑमलेट या कोई सालन बना हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी वजह से मैंने शामी कबाब बना लिए थे, क्योंकि अगर कभी मेरा दिल चाहे तो मैं शामी कबाब फ्राई करके खा लूँ। तो ये इस तरह हमारे यहाँ सहरी होती है। तो इसी वजह से मेरा भी यही दिल चाहता है कि मैं अफ्तार और अफ्तार के साथ खाना थोड़ा सा हैवी कर लूँ, यानी बाकायदा एक एहतमाम से ये सारी चीज़ें कर लूँ। तो आज खाने पे मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि चांद रात में मेरे यहाँ दावत हुई थी, तो वो खाना काफ़ी बचा हुआ था। तो खाना इस वजह से मैंने नहीं बनाया, वरना मैं साथ ही साथ जब मैं एक दफ़ा घुसती हूँ किचन में 4 बजे, तो मैं साथ साथ अफ्तारी के साथ साथ खाना भी बना लेती हूँ। इंशाल्लाह आगे के ब्लॉग्स में आपको नज़र आएगा कि मैं किस तरह अफ्तारी के साथ खाना भी बना के फ़ारिग हो जाती हूँ। और फिर मैं जो हूँ बर्तन वर्तन धो के फिर मैं सहरी के वक्त ही किचन में जाती हूँ, क्योंकि बीच में हसन अब्बास को होमवर्क भी कराने होंगे, इबादत भी करनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें याद आ गई। इबादत से याद आ गया कि इस व्लॉग में आपको ये भी नज़र आएगा कि एक तो मेरी डेली रेसिपी आपको नज़र आएगी, और प्लस साथ साथ हसन अब्बास भी आपको नज़र आएंगे कि जो अपनी गुड डीड्स
लिखेंगे उस चार्ट पर और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये आइडिया। और ऑब्वियसली बच्चों को बचपन से ही इस तरह सिखाया जाएगा तो बच्चे सीखेंगे, और हमने भी अपने बड़ों से ही सीखा है, तो हम भी अब उन्हीं के लिए बड़े हैं, और हमें इसी तरह बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए। नमाज़ अभी तक उन पे वाजिब नहीं हुई है, लेकिन मेरा ये इरादा यही है कि मैं साथ साथ उनको नमाज़ भी सिखाऊं, और आगे मुख्तलिफ़ व्लॉग्स में आपको नज़र आएंगे वो नमाज़ भी पढ़ते हुए। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब कुछ कैसा लगा। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको रोज़ाना एक रेसिपी बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। ऑब्वियसली ये रेसिपी नॉर्मल ही रेसिपीज़ हैं, कोई अलग टाइप रेसिपी नहीं है, और बहुत सी एक यूनिक रेसिपी भी आपको नज़र आएगी। लेकिन मैंने कहा शुरू में ऑब्वियसली मैं नॉर्मल रेसिपी आपको दिखाऊं जो कि मेरे स्टाइल की होती है। तो वो है चिकन चीज़ रोल, और चिकन चीज़ रोल के लिए मैंने जो है वो लहसुन डाला तेल के अंदर नॉर्मल, और ये मैंने जो मेरी नॉर्मल चिकन आती है उसमें से मैंने बोनलेस चिकन को निकाला, और बोनलेस चिकन के छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए। अच्छा, मैंने ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि लोग पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं रोल की, समोसे की, चटनियों की, हर चीज़ की पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं। मेरा अपना ये ख़्याल है कि मज़ा आपको जब ही आता है जब ये सारी चीज़ें आप ड्यूरिंग रमज़ान बनाएं। बेशक थोड़ी सी देर हो जाए, या ऑब्वियसली आप या तो आप थोड़ी सी देर पहले आप जो है कुकिंग करना स्टार्ट हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप उन्हीं दिनों में बनाएं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऑब्वियसली मैं उन लोगों को भी कह सकती हूँ कि बहुत सी हाउसवाइफ्स जो हैं वो मतलब जॉब भी करती होंगी, वर्किंग वुमेंस होंगी, ऑब्वियसली वो शायद पहले से प्रिपेयर कर लिया करती होंगी, लेकिन मुझे मज़ा उसी दिन आता है बनाने के जब रमज़ान स्टार्ट हो, और रमज़ान के दौरान ही अफ्तारी में आप कभी रोल्स बनाएं, कभी समोसे बनाएं, कभी पास्तास बनाएं, तो वो ड्यूरिंग अफ्तारी में ही मज़ा आता है। क्योंकि मैं काफ़ी व्लॉग्स मैंने देखे थे कि बहुत से लोगों ने जो है वो रोल्स पैक करके रख लिए थे, बहुत से लोगों ने चटनियाँ बना के रख ली थी। खैर एनीवे वो उनका अपना जो भी है तरीका, ये मेरा अपना तरीका है, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी अफ्तारी में जिस दिन जो बनाऊंगी वो उसी दिन दिखाऊंगी, यानी मैं पहले से प्रिपरेशन नहीं करके रख रही। इसी वजह से मैंने सिर्फ शामी कबाब बना के रख लिए थे, क्योंकि शामी कबाब बनाना मुझे बहुत हेक्टिक लगता है कि उसको पहले सब कुछ करो और फिर पीसो और फिर रखो, वो बहुत मुश्किल होता है। खैर एनीवे बैक टू रेसिपी में मैंने अब तक सिंपल लहसुन डाला और तेल और लहसुन डाला। लहसुन के बाद मैंने कीमा डाल दिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक और काली मिर्च और जो है सोया सॉस और सिरका और केचप, ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह मैंने भून लिया। अगर आप इसके अलावा और कुछ डालना चाहती हैं आप डाल लें, इट्स योर चॉइस। बस मैंने सिर्फ इसके अंदर यही सारी चीज़ें डाली, मैंने इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डाले। और साथ साथ मैंने चिली सॉस भी डाला इसके अंदर। चिली गार्लिक सॉस मेरे पास नहीं था, इसलिए वो भी मैं डालती हूँ, लेकिन मेरे पास नहीं था, मैंने कहा चले जाने दें। तो इस तरह मैंने इसका बैटर बनाया। और हाँ, साथ साथ मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाली थी, काट के डाली थी छोटी छोटी सी, और क्योंकि वो भी अच्छी लगती है टेस्ट में। तो इसका मसाला बहुत ही मज़े का बना था। तो इसको अच्छी तरह भून लिया था, और जब ये बन गया था तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। और ठंडा करने के बाद मैंने जल्दी इसकी फिर रोल्स बनाए, क्योंकि अच्छा मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं जो हूँ इसकी जो रोल पट्टी है वो मैं घर में ख़ुद बनाऊँ। लेकिन उसको मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, लेकिन उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आई। तो मैंने कहा तो आसानी ही चूज़ की जाए कि आप बाहर से रोल पट्टी ले आएँ और फिर आप रोल्स नॉर्मल बना लें। तो फिर मैंने यही किया कि मैं रोल के 2 पैकेट ले आई। फ़िलहाल मैंने रोल का 1 पैकेट यूज़ किया, और फिर मैं साथ ही साथ रोल में जो है ये वाला बैटर डालती थी, और साथ ही साथ ऊपर से मैं चीज़ भी डाल दी थी। मैंने चीज़ इसमें मिक्स नहीं की, मैंने कहा चीज़ मैं अलग से मिक्स करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसमें मिक्स कर लेती तो वो सारी मेल्ट हो जाती। तो फिर मैंने एक रोल लिया, रोल में ये थोड़ा सा बैटर डाला, और बैटर के अंदर में ये चीज़ डाली। लोग अक्सर मैदा यूज़ करते हैं या आटा यूज़ करते हैं इसको स्टिक करने के लिए। मैंने एक अंडा लिया, क्योंकि अंडे से बहुत जल्दी
जल्दी ये जो चीज़ें हैं ये पेस्ट हो जाते हैं, यानी स्टिक हो जाती है, खुलता नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने शुरू में आटा भी ट्राई किया है, मैदा भी ट्राई किया है, तो वो मुझसे सही तरह होता नहीं है। तो मैंने अंडा फिर मैं हमेशा मैं अंडा यूज़ करती हूँ, तो अंडे से बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। साथ ही साथ हसन अब्बास भी बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको भी काफ़ी मज़ा आ रहा था कि अफ्तार कि रमज़ान शुरू हो गए हैं, रोज़ाना अफ्तार बनेगा और हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। और माशाल्लाह से हसन अब्बास ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया पहले रोज़े में, क्योंकि अच्छा और ये भी कोइंसिडेंट था कि पहला रोज़ा भी संडे को था, बच्चों की छुट्टी थी। अब देखें कल से क्या होता है, यानी दूसरे रोज़े से ऑब्वियसली स्कूल जाना है उन लोगों को। अब स्कूल में क्या रूटीन बनता है, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, ये तो मैं इंशाल्लाह आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। फ़िलहाल इस तरह मैंने अभी के जो थे 7-8 रोल मैंने बना लिए थे, क्योंकि काफ़ी देर हो रही थी। मैंने कहा अभी मैं 7-8 रोल बना लेती हूँ अफ्तार के लिए, फिर अफ्तारी के बाद बाकी रोल मैं मुकम्मल कर लूँगी और वो फिर मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और साथ ही साथ मैं वहाँ फ्राई भी कर रही थी, और फिर हुसैन साहब जो है वीडियो भी बना रहे थे हसन अब्बास की, क्योंकि वो लोग वो देख रहे थे वसीम बदामी का जो शो आता है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहरहाल वो नाम पूछ के हसन अब्बास से मैं बता दूँगी, क्योंकि वो भी शो बहुत दिलचस्पी से देखते हैं। और साथ ही साथ टैंग में जो है फ्रूट चाट भी बना रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि टैंग शरबत के साथ साथ हमारे यहाँ फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से फ्रूट चाट बनती है। और फिर मैंने फ्राई करने के लिए जल्दी क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया था, मैंने जल्दी फ्राई करने के लिए तेल डाला, और फिर जल्दी मैंने आलू के पकौड़े और फिर रोल जल्दी तले। और एट लास्ट क्योंकि फिर हो गया था, रोज़ा खुलने से पहले हो गया था, मतलब 1 या 2 मिनट रह गए थे, लेकिन सारे पकौड़े हो गए थे, रोल भी सारे हो गए थे। तो फिर मैंने टेबल फिर अच्छी तरह मैंने लगाई, और फिर हम लोगों ने ऑब्वियसली रोज़ा खोल लिया था, तो टेबल नहीं लगी थी उस वक्त तक, लेकिन हमने खजूर डाल के रोज़ा खोल लिया था। और फिर बाद में हमने एहतमाम से अफ्तार हमने फिर बाद में किया। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे शूट करना है और मुझे दिखाना है ये सब कुछ कि हमने किस तरह पहला रमज़ान गुजारा। और आप लोग भी ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने अपना पहला अफ्तार कैसे किया, और क्या क्या बनाया, और क्या क्या इबादत की आपने, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। क्योंकि इबादत ख़ास तौर पे अगर हम शेयर करें तो बहुत ही अच्छा लगता है कि किसी और को हम इबादत बताएं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि और हम भी वो करना चाहते हैं जो दूसरे भी इबादत करते हैं। तो इस तरह जो है हसन अब्बास भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर बाद में मैंने हसन अब्बास से कहा कि आप जाइए टेबल पे सारी प्लेट्स और स्पून्स और बाउल्स लगाइए, तो फिर हसन अब्बास ने माशाल्लाह से सब कुछ इसी तरह टेबल को डेकोरेट किया, और काफ़ी अच्छा लगा पहला अफ्तार करने में हमें। आप लोग सोच रहे होंगे कि रोल और पकौड़े ऐसे ही तले हैं मैंने, और ऑब्वियसली थोड़े से जल गए थे। एक तो जल्दी भी हो रही थी, और साथ साथ जो है गैस की लोड शेडिंग हो गई थी एंड अफ्तारी के वक्त। तो इतना शदीद मुझे गुस्सा आया कि ये कोई दुख है कि एंड अफ्तारी के वक्त जो है आपने लोड शेडिंग कर दी। लेकिन इंशाल्लाह कल से रोल और पकौड़े आपको अच्छी शक्ल के मिलेंगे। फिर इस तरह हमने अफ्तारी की, और साथ ही साथ ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा भी पिया। ऑब्वियसली रोज़ा बहुत ज़्यादा लगता है, और मुझे तो ख़ास तौर में मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि शायद ये 2-3 दफ़ा बता चुकी हूँ कि मुझे रोज़े में प्यास बेइंतहा लगती है।
तो रूह अफ़ज़ा भी बहुत मज़े का बना था। अच्छा, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। शरबत जो है वो फैसली बनाते हैं और कुछ चीज़ें जो हैं मैं बनाती हूँ, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रूट चाट है वो मेरे भाई बनाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह मिल बांट के सारे काम हो तो मज़ा भी दुबाला हो जाता है। और आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। और आखिरी में अब हसन अब्बास की एक्टिविटी आप लोग एंजॉय करें। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। अब्बास चलो, राइट योर गुड डीड। करम का करूं शुक्र कैसे अदा। ओके, सो व्हाट इज़ योर गुड डीड? The very good deed is respect parents and teachers. Very good. And you want to say something? You have to explain it. Then what is meant by this? First of all, Assalamu alaikum, Ramzan Mubarak. And my good deed is respect parents and teacher. I explained the good deed. बता दें। अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे टीचर्स और पेरेंट्स के, अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होगा। और अगर आप टीचर्स की बात मानेंगी, पेरेंट्स की बातें मानेंगे तो और भी अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। अगर आप वो कहते हैं कि हमारे को इस तरह से दबा दो, हाथ दबा दो, और अगर आप करते हैं तो अल्लाह ताला आपको सवाब भी देगा। और नहीं करते, लेकिन अगर आप नहीं करते तो अल्लाह ताला आपसे खुश नहीं होता, नाराज़ हो जाता है। Very good. जबरदस्त। चलें हसन, now it's your turn. Hassan, hold the yes like this. अभी आपको ना पेन से लिखना सीखना है कि पेन से कैसे लिखते हैं और पेन को होल्ड कैसे करते हैं। ओके, चलिए। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum friends. So first of all, I want to see you, sending you Assalamualaikum and very very Ramzan Mubarak. So my good deed is quit bad habits. तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, और स्पेशली 3 चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली तो चोरी, गीबत और भूतान, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और बदतमीजी भी नहीं करता, और इनसे अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होता है। तो आप स्पेशली ये नहीं करना।